नमस्कार, यूक्रेन की राजधानी कीव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सतह पर तो सब सामान्य है इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में, लेकिन उबाल और उथल पुथल बीती रात से जबरदस्त है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो डोनेस्क और लुगांस्क दो पूर्व में जो प्रांत है उनको अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुशांक। अब इन दोनों के अलग देश घोषित होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना भी इन इलाकों में भेज दी, शांति सेना का नाम दिया। लेकिन यूक्रेन यह कह रहा है कि यह यूक्रेन पर एक हमले की शुरुआत भर है। शुरुआत भर यानी ये फेज 1 है। क्या इसके बाद अब रूस का हमला यहां राजधानी कीव और पूर्वी यूक्रेन में जो खार्किव है उस पर भी पड़ेगा? और उससे पहले क्या अमेरिका और नेटो के जो देश है वो रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जिससे रूस अगला कदम ना उठाए? हम विस्तार से अगले आधे घंटे पर उस पर चर्चा करेंगे। अभी अगर आप देखें तो यहां कीव में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। बैंक भी खुले हैं, दुकानें भी खुली हैं, बाजार भी खुले हैं, लोग रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए अभी घर से निकले भी हैं सुबह के समय। लेकिन इसके बीच सतह के नीचे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर ना तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine.
Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। साथ ही यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। रूस की सेना इस समय दो इलाकों में तो घुस आई है, वो डोनेस्क में भी है और लुहांस्क में भी है। यूक्रेन का कहना है कि ये उन पर हमले की शुरुआत है। डॉनबास में वैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच एक तरह से तनातनी चल ही रही है, गोलाबारी हो रही है। वो रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच है। तो यूक्रेन की सेना का एक बड़ा भाग वहां पर है। खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है और यहां कीव जो सबसे बड़ा शहर है, 2.5 लाख की आबादी वाला जो शहर है, ये बेलारूस की सीमा से महज 90 किलोमीटर दूर है। अगर आप आसपास देखें तो यहां जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वो बैंक है, वो खुला हुआ है। 9 बजे हैं सुबह के, लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं बहुत तेजी से। अगर आप यहां तस्वीरें देखिए तो जनता निकली हुई है दफ्तर जाने के लिए। वो कह रहे हैं, जिन लोगों से हमारी सुबह से बात हुई है, कैमरा पे हालांकि बात करने से कतराते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके देश पर हमला है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन, वहां पर रूस का समर्थन ज्यादा है। कीव पश्चिमी यूक्रेन, यहां पर समर्थन न के बराबर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, क्या यूक्रेन झेल पाएगा रूस का हमला? नेटो की शक्तियां या अमेरिका क्या करेंगे? अमेरिका तो यह साफ कर चुका है कि वो अपनी सेना नहीं भेजेगा यूक्रेन की रक्षा के लिए, हथियार देगा। $2.5 बिलियन के हथियार 2014 के बाद से यहां दे चुका है। जैवलिन मिसाइल्स दे चुका है और बहुत कुछ और दे चुका है। और कल राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि ये उनके लिए मान्य नहीं कि ये इलाका रूस से लगी सीमा नेटो का बैकग्राउंड प्लेग्राउंड बन जाए, ये उनके लिए मान्य नहीं। अब देखना यह होगा किस तरह के प्रतिबंध लगते हैं रूस पर। अगर प्रतिबंध कमजोर हुए तो यहां की जनता का कहना है कि वो समय दूर नहीं जब रूस की सेना यूक्रेन पर, कीव पर हमला कर देगी, वर्चस्व स्थापित करेगी। इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन यह साफ कर चुके हैं
कि यूक्रेन रूस के इतिहास, संस्कृति का अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम, न केवल रूस ने डोनेस्क और लुगांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी, बल्कि अपनी सेना इन देशों में भेज दी है। हालांकि उन्हें शांति सेना कहा जा रहा है, लेकिन अगर यहां यूक्रेन की बात करें तो रूस की सेना ने यूक्रेन के हिस्सों में अब घुसना शुरू कर दिया है और यहां लोगों का यह आकलन है कि रूस की तरफ से यह हमले का पहला संकेत है और यह कार्रवाई केवल अभी एक क्षेत्र में हुई है। डॉनबास की अगर बात करें तो वहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों से जबरदस्त मुठभेड़ यूक्रेन की सेना की चल भी रही है और खार्किव जैसे इलाकों पर, पूर्वी यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, बेलारूस में भी बड़ी संख्या में रूस के सैनिक तैनात हैं। तो बेलारूस के रास्ते कीव महज 90 मील दूर, तो एक बड़ा खतरा कीव पर और दूसरी तरफ से बड़ा खतरा खार्किव पर, यानी यूक्रेन के दो बड़े शहर, दोनों पर खतरा इस समय मंडरा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, क्या अब यूक्रेन का अगला कदम सैन्य शक्ति के जरिए होगा या डिप्लोमेटिकली नेटो, अमेरिका और बाकी देश यूक्रेन की मदद के लिए निकलेंगे? यूक्रेन की जनता अब दुनिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। तनाव बेहद ज्यादा पूर्वी यूक्रेन में है क्योंकि ये जो दो प्रांत अलग हो गए हैं, जिनको एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है व्लादिमीर पुतिन ने, डोनेस्क और लुशांक या लुगांस्क जिसको कहते हैं, यहां पर हिंसा काफी समय से, अलगाववाद काफी समय से चल भी रहा था और इस प्रांत का एक हिस्सा अब अलग हो गया है इन दो प्रांतों का। लेकिन एक बात और जो बहुत अहम है, खार्किव बिल्कुल सीमा पर है रूस और यूक्रेन की। 25 किलोमीटर दूर, हम 4 किलोमीटर तक गए थे, सीमा से महज 4 किलोमीटर दूर, और उसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमें रोक दिया था। वहां पर रूस की तरफ से जमावड़ा बहुत ज्यादा है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना सब लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से क्या उतनी सुरक्षा है, या फिर अगर रूस ने मन बनाया तो वो महज 25 मिनट के अंतराल में पहुंच जाएगा खार्किव तक, और अगर यहां से उसने मन बनाया बेलारूस से, तो महज 90 मील का वो सफर है, 2.5 से 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा कीव पर। ये इस समय बड़ी चुनौती है। देखिए खार्किव से मेरी ये रिपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ यूक्रेन रूस सीमा पर खार्किव के निकट गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन आज तक। प्रश्न ये उठता है, व्लादिमीर पुतिन ने, रूस ने तो अपना कदम उठा लिया, गेंद अब अमेरिका और नेटो के पाले में है। क्या वो प्रतिबंध लगाते हैं और किस तरह के प्रतिबंध? भारत के लिए भी इस समय चुनौती बड़ी है क्योंकि रूस भी भारत का मित्र है, अमेरिका भी और यूक्रेन भी। ऐसे में भारत ने तटस्थ रहते हुए बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का सुझाव दिया है। क्या कहा संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर तिरुमूर्ति ने, आपको वो सुनवाते हैं। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region.
We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. समाधान सामरिक होगा, शक्ति से होगा या बातचीत से होगा, इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।